नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, आपका जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 509 पदों पे जो आपकी परीक्षा हुई है, फाइनली उसकी उत्तर कुंजी की बात कर रहे हैं। आंसर की फ्रेंड्स, आज क्या है? आज ट्यूसडे है, ठीक है। आंसर की डेट घोषित हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की आपको एग्जैक्टली कब तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड समय है, जो दिल्ली पुलिस जितना समय लेता है आंसर की होने में, उतना समय हो चुका है। और आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका सेफ स्कोर में, अभी तो आपने केवल परीक्षा दी, अभी आपका फिजिकल, टाइपिंग में डीवी, ये सारे अभी बहुत सारी स्टेज बाकी हैं। तो अभी आप अगला जो स्टेज है फिजिकल के लिए तैयार करें अपने आप को। सेफ स्कोर साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं, लगभग 52 से 55%, जिनका आपका 38-40 नंबर है, कि सच में आपकी कट ऑफ कम रहेगी। 35+ वाले जो हैं सेफ रहेंगे फिजिकल के लिए। साथियों, नॉर्मलाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है, सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। टोटल कितनी आपकी 509 पदों पे परीक्षा हुई है साथियों। 509 पदों पे एग्ज़ाम आपका 7 से 12 जनवरी तक कंडक्ट कराया गया। 10 इसमें आपका 11 जनवरी को नहीं, 7, 8, 9, 10 और 12 जनवरी को परीक्षा हुई है आपकी। लगभग आप कह सकते हो कि 9,40,000 प्लस अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन परीक्षा दिए केवल 5,53,000 प्लस, मतलब 5,53,949 है। आप कह सकते हो ये लगभग डेटा है, 5,53,000 या 54,000 कह सकते हो जिन्होंने परीक्षा दी है, ठीक है। अगला स्टेज में साथियों आपको पता है कि फिजिकल के लिए आपके जो भी पदों की संख्या है 509, उसका 20 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 509 का 20 टाइम्स जो आपके हो रहे हैं 10,180। अब नोटिफिकेशन में तो उल्लेख है 20 टाइम्स। अब हो सकता है कि थोड़े बहुत ज़्यादा बुलाएं, तो आपके 10,180 की जगह 10,200 या 250, 300 बुला सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल परीक्षा आपकी सही हुई है। जिनने भी परीक्षा दी है उनको पता है परीक्षा का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो अच्छा खासा आया था। मॉडरेट टू हार्ड परीक्षा आई थी। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपका ये जो सेक्शन है सब्जेक्ट वाइज, किस सेक्शन को कितना डिफ़िकल्ट आपका आया था, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों सेक्शन आपके मॉडरेट टू हार्ड आए थे। और जीके जीएस वाला सेक्शन मैं मानता हूँ ये फ्रेंड्स ईजी नहीं आता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका सिलेबस वैसे भी वाइड होता है काफ़ी। तो जीके जीएस का सेक्शन आप कितना भी अच्छा कर लो, आप मान के चलिएगा 20 क्वेश्चन है, 20 में से यदि आपने कितना भी अच्छी तैयारी कर ली हो, 14-15 आप ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। आप इसके बात करें साथियों, कंप्यूटर और इंग्लिश ये आपका मॉडरेट आया था। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन ये मॉडरेट आए थे, इंग्लिश आपके मॉडरेट आया था। तो ओवरऑल आपकी जो परीक्षा है वो मॉडरेट टू हार्ड रही थी। इसमें साथियों यदि आपको नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो नॉर्मलाइजेशन साथियों देखो, इसमें जिसका भी मतलब टफ शिफ्ट में परीक्षा हुई है, ठीक है, जिसकी भी टफ शिफ्ट में परीक्षा हुई है उसका आप मान के चलिएगा 2 से 4 नंबर, मैक्सिमम 2 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। कोई आपको बोले 8-10 नंबर, नहीं, ऐसा नहीं है। इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ आपको। और ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, हमारी पूरी इंटेंशन यही रहती है ऑलवेज कि आपको एकदम सत्य और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम ना रखा जाए। ये आपका यदि बात करें जो आपकी परीक्षा हुई थी 7, 8, 9, 10 और 12 जनवरी को, तो परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिफ़िकल्टी लेवल ये हो सकता है प्रत्येक इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी यदि अच्छी होगी तो मैं आपसे कहूँ जैसे कि आपकी 12 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में हार्ड बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ये मॉडरेट या इजी तक लग सकती है। ये पूरी तरीके से आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। बट जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का जो डेटा बोलता है वो बता रहे हैं कि आपको ये आपका वो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, ये आपका हर एक शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल रहा था परीक्षा का, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ साथियों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका इतना जो है सेफ स्कोर रह सकता है। ये आपके किसके लिए रह सकती है साथियों? मेल फीमेल की फिजिकल के लिए, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कैटेगरी वाइज आपके इतने मार्क्स हैं, ठीक है, ये सिमिलियर कट ऑफ है साथियों, ठीक है। ये प्रिडिक्शन बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है 100%। कई बारी होता है कि हमने आपको कट ऑफ बताई है बड़ी सिमिलियर उसी के समान निकलती है, कई बारी 2-1 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इसके संबंध में आप स्वतंत्र हो, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपको कट ऑफ का एनालिसिस ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। आप में से हो सकता है कि आपको, जैसे मैं अनरिजर्व्ड मेल के 64+ बता रहा हूँ, तो आपके मार्क्स यदि कम होंगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लगा। ये स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये आपके जितने भी, जिस व्यक्ति के जितने मार्क्स हैं ना, वो कट ऑफ उतनी सुनना चाहता है, ये स्वाभाविक है। तो यदि बात करें ओबीसी की, मेल में आपके 62, इन दोनों की जो कट ऑफ है सिमिलियर रह सकती है। यदि
डिफरेंस रहेगा तो 1-2 नंबर का। एससी की 56 और एसटी की 52। यदि फीमेल की बात करें, फीमेल में आपके जनरल में 60 नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 58, एससी में 55 और एसटी में 50। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगले चरण के लिए। पदों की संख्या आपको पता है साथियों कि आपकी, जैसे कि बात करें जो मेल कैंडिडेट थे, मेल में आपका जो ओपन पदों की संख्या थी 295, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की थी। टोटल आपकी 46 ये थी। टोटल कितनी, 341 पदों की संख्या थी। तो मैंने आपको ये जो मेल फीमेल की बताई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ये आपकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है, ठीक है। इतनी आपकी जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रह सकती है अगली स्टेज के लिए। रिजर्व की आपकी 38 या 36 37, मतलब आपके 37 या 36 प्लस नंबर है ना, तो आप बिल्कुल आपसे निवेदन करूँगा कि फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि आपने परीक्षा दी है, मैं मानता हूँ बिल्कुल ये सार्थकता बनती है कि अगली स्टेज की आप एडवांस में तैयारी करके चलें। ओबीसी की आपकी 36-37 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 32, एससी की 30 और एसटी की 31। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ देखो, आंसर की के बारे में बात करें साथियों, आंसर की तो आपकी आप बिल्कुल मान के चलिएगा 99% है। मैंने आपको बता दिया 99%, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैसे तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि 12 जनवरी से, ठीक है, 12 जनवरी से कितने दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब 6-7 दिन हो चुके हैं, लगभग 6 दिन हो चुके हैं। आंसर की आपकी आज या कल में, मतलब कि ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी, आज या फिर कल में। इन 2 दिनों के अंदर आंसर की आपकी देखने को मिल जाएगी। आंसर की आज भी आने की पॉसिबिलिटी है। आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स, और मैं भी वेबसाइट चेक करता रहूँगा। आंसर की आपकी जैसे ही जारी होती है आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप आपका कितना मार्क्स बन रहा है। एकदम सही आप कमेंट कीजिएगा, जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उतने, ठीक है। अदरवाइज़ देखो, अभी आंसर की आएगी तभी आपको पता चलेगा। अभी बहुत से कैंडिडेट बता रहे हैं कि हमारे 60 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, ठीक है। आंसर की चेक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपके 2 से 3 नंबर, आप ट्रस्ट में मानिए, वो आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना अभी स्कोर मान के चल के हो, जो प्रश्न आपको लग रहा सही है, आंसर की चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। जिनको आप कम से कम 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप सही मार रहे थे वो गलत हो गए आपके, ठीक है। तो ये बात अलग है कि आप आपत्ति रेज कर सकते हैं, यदि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है तो गलत हुआ है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, वो डजन अलग बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, आंसर की आने पर कट ऑफ हमने देखा है कि डिक्रीज़ होती है साथियों। बाकी फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक अगले चरण के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।